हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस मंच पर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ यानी परिचय कराने वाला हूँ समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी जो है क्या है। तो विद्यार्थी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है क्या? संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है, जो ये समांतर श्रेणी है संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है विद्यार्थी लगातार, क्या होता है? लगातार। जो दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, नियत का मतलब होता है यानी समान होता है यानी बराबर होता है विद्यार्थी। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से आगे जाते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नियत समान है, दो क्रमागत यानी जो क्रमागत मतलब होता है लगातार, लगातार जो जा रहा है जिसका जो अंतर है समान है यानी बराबर है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोनों का अंतर में 2 को है, 4 और 6 2 का डिफरेंट है, 8, 2, 10 यानी सभी जगह 2 का अंतराल है, डिफरेंट है विद्यार्थी, है ना अंतर। तो ये हो गया आपको समांतर श्रेणी। जब समांतर श्रेणी में होगा जब दो संख्याओं लगातार जो संख्या रहेगा उसका डिफरेंट सभी जगह बराबर हो यानी इक्वल हो, अंतर सभी का इक्वल होगा तभी एपी में होगा यानी समांतर श्रेणी में होगा। यदि नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, समझे। तो अब है नेक्स्ट अनुक्रम। अनुक्रम है क्या विद्यार्थी? यानी सीक्वेंस। यदि किसी संख्याओं के समूहों को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन किया गया हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे विद्यार्थी एक नियम में रहना चाहिए, जैसे किसी का डिफरेंट, जैसे सपोज दैट हम मानते हैं 1 के बाद 3, सही के तहत 2 का डिफरेंट हो रहा है, 3 के बाद हम 5 चलते हैं। तो देखिए यहाँ इसी तरह से हम आगे जाते हैं। देखिए एक नियम का पालन कर रहा है कि 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा तो हो गया कितना? 3, फिर उसके आगे बढ़ा 2 तो हो गया 4। इसी तरह से आगे जाते रहेगा विद्यार्थी। आया समझ में? तो अब है सार्वंतर या पदांतर, इसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस है कि विद्यार्थी कुछ नहीं है, दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। यानी दो क्रमागत यानी लगातार संख्याओं के अंतर को पदांतर या क्या? सार्वंतर कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? डी, छोटा डी से इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थी सार्वंतर बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सार्वंतर बराबर, सार्वंतर जिसको हम लोग बोलते हैं डी, सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी को बोलते हैं डी बराबर T2 माइनस T1। अब ये T2 माइनस T1 फॉलो कहाँ पे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो विद्यार्थी कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे एपी दिया हुआ है, सपोज दैट मान लिया कि एपी यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 इसी तरह से दिया हुआ, और एपी दिया हुआ और इसमें से अगर बोल दे कि कितना का डिफरेंस है या सार्वंतर निकाले तो कैसे निकालेंगे विद्यार्थी? कुछ नहीं, फॉर्मूला हम लोग को लगा देना है डायरेक्ट, सार्वंतर में लगाइए डी बराबर यानी डी बराबर T2 माइनस T1। तो देखिए ये हो गया T1, T2, T3, T4 यानी T हो गया जो पद हो गया, क्या हो गया? पद है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, T2 हम लोग को कितना है 4 और माइनस 2 यानी 2। देखिए यही जो निकला डिफरेंट जो चल रहा है इस एपी में यानी समांतर श्रेणी में 2 का डिफरेंट चल रहा है, यही हो गया आपको सार्वंतर
अंतर। समझ में आया विद्यार्थी? तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्या ये अब हो गया हम लोग को। इसी तरह से होता है प्रथम पद। क्या होता है विद्यार्थी? प्रथम पद। तो प्रथम पद है क्या? प्रथम पद, प्रथम पद तो प्रथम पद है विद्यार्थी एपी का पहला पद जैसे होता है। जैसे एपी हो गया, जैसे एपी है तो एपी में हो गया मान लिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 एपी हो गया। तो एपी का जो पहला पद होता है इसी को बोलते हैं प्रथम पद। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। क्या? छोटा ए द्वारा सूचित किया। इसको हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? ए। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तभी मैथ बनेगा। जैसे पौधे के लिए जड़ मजबूत होता है उसी तरह कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग को बेसिक जानना अति आवश्यक है। जब तक हम लोग फॉर्मूला नहीं जानेंगे जब तक मैथ नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर में जितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं उसे आज ही इसी वीडियो में कराने वाला हूं। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है विद्यार्थी एनवा पद। एनवा पद जिसको हम तो बोलते हैं टीएन। क्या बोलते हैं? टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग को कि एन क्या है ए क्या है तो इसे हम लोग को पहले जानना होगा। तो हम लास्ट में आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया विद्यार्थी। अब सेकेंड फॉर्मूला होता है पदों का योगफल को बोलते हैं एसएन। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपको पदों का योगफल। एसएन हो गया पदों का योगफल, याद रखिएगा। और टीएन हो गया एन पदों की संख्या। क्या होता है? टीएन पदों की संख्या। और जो एसएन हो गया पदों का योगफल होता है। तो अब हम लोग देखें यदि अंतिम पद दिया हो तो एसएन बराबर यानी पदों का योग बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल लिख देते हैं। अब जहां क्या क्या सब है, जहां आपको ए जो हो गया से प्रथम पद हो गया। अब बोलिए एन क्या है? तो एन है जो पद हो गया यानी संख्या हो गया, पद हो गया संख्या। और आपको क्या और क्या है? डी हो गया आपको सार्वंतर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। और क्या? एल जो हो गया से अंतिम पद हो गया, अंतिम पद। तो आया समझ में विद्यार्थी? इसी फॉर्मूला से सारे मैथ बन जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है एक और फॉर्मूला पूछा जाता है जो मैं बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला आता है। आइए बताता हूं। प्रथम एन प्रकृत संख्याओं का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी आपको 1/2 एन इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और होता है प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर एन स्क्वायर। अब ये सारे
फॉर्मूला से विद्यार्थी मैथ बन जाएगा। तो अब आज हम लोग पूरा परिचय एपी का यानी पूरा परिचय जानेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे जो कि 5.1 है। 5.1 अगला वीडियो में मैं कराऊंगा, इसलिए वीडियो देखना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा विद्यार्थी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, तो थैंक यू, धन्यवाद।